हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई थी गोल्ड फॉइल के ऊपर, और साइड में उसने गोल्ड फॉइल के अराउंड अराउंड ZnS की एक लेयर बना दी थी, लगा दी थी, जो कि फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी। अब जो उसने गोल्ड फॉइल जिसके ऊपर बम्बार्डमेंट कराई थी वो अप्रॉक्स 100 नैनोमीटर जो थी, थिन थी। ठीक है। अब जब जब अल्फ़ा पार्टिकल्स जो आए थे वो स्ट्राइक किए थे ZnS की लेयर पे, तो उसके ऊपर एक लाइट प्रोड्यूस हुई थी। इसीलिए और इस अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग की वजह से ही इसको अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। अब इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी? देखो, जब अल्फ़ा पार्टिकल्स आई थी तो ये गोल्ड फॉइल के एटम्स हैं। जब अल्फ़ा पार्टिकल्स आई थी तो मोस्टली तो जो सीधी चली गई थी वो UQ बिना डिफ्लेक्शन के, अनडिफ्लेक्टेड सीधी पास आउट हो गई थी। उनमें से कुछ जो थी वो छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई थी, और जो अप्रॉक्स 20,000 में से एक जो थी वो बाउंस बैक की थी 180 डिग्री के एंगल से। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला था? जो अनडिफ्लेक्टेड गई थी, इसका मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है एटम के अंदर खाली है। जो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हुई थी, इट मीन्स जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, डबली चार्ज पॉजिटिवली डबली अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं डबली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं। अब बीच में पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो वो अल्फ़ा पार्टिकल को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। दैट मीन्स वो कुछ छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट होंगी, और जो बिल्कुल ही सेंटर में, जो पॉजिटिव चार्ज के सेंटर में डिफ्लेक्ट की स्ट्राइक की हैं, वो क्या होंगी? बिल्कुल 180 डिग्री से बाउंस बैक होगी। दैट मीन्स वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं। अब जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो एटम के वॉल्यूम से कई ज़्यादा कम है। रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर होता है, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है। इससे हमें रिजल्ट्स क्या मिले थे? रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो रिजल्ट्स में क्या होता? पॉजिटिव चार्ज और जो एटम का मास है वो मिलके क्या बना, ये एक जगह पॉजिटिव चार्ज एटम के बहुत एरिया के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो कंसनट्रेटेड था वो मिलके क्या बना रहा था? न्यूक्लियस। और रदरफोर्ड ने क्या बोला था? जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड अराउंड ऑर्बिट्स में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इस एटम के अंदर। ठीक है, जैसे कि सोलर सिस्टम के अंदर होता है। अब इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस में किससे बंधे होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। अब हम देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था अच्छे से, कैसे? क्लासिकल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी जेम्स मैक्सवेल ने। अब जैसे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, अगर वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे तो कभी ना कभी तो उनकी एनर्जी लूज़ होगी, और वो ऐसे ही एनर्जी लूज़ करते करते वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। अगर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे तो वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस के द्वारा, और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है। अब वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेंगे न्यूक्लियस के टुवार्ड। अगर न्यूक्लियस के टुवार्ड्स इलेक्ट्रॉन्स पुल होंगे तो वो क्या करेंगे? न्यूक्लियस के अंदर गिरेंगे, तो मिनिएचर वर्जन ऑफ थॉमसन मॉडल बन जाएगा। उसमें भी तो यही था, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक साथ आ गया था। इसीलिए वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी कुछ नहीं बताया था, एंड वो एटमिक स्पेक्ट्रा को भी नहीं डिफाइन कर पाए थे। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।